बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रैवल वीज़ा चैनल की तरफ से दोस्तों मैं आपके सामने आज एक और वीडियो, एक नया कंट्री और उसका वीज़ा प्रोसेस को एक्सप्लोर करने या ऐसी वीडियो जिसमें आपके पास 100% अपॉर्चुनिटी है उसको वेल करके वीज़ा हासिल करने की और उस कंट्री में जाके काम करने की या पढ़ाई करने की, स्टडी करने की आपके पास अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों याद रखिएगा हमारी सर्विसेज में क्या क्या आता है, या आप हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट के ऊपर भी जाके देख सकते हैं हम क्या क्या सर्विस ऑफर करते हैं। और हमारे से रब्ता करने का तरीका, बेस्ट वे जो है वो आप हमें ईमेल करें, जो हमारे वीलॉग के अंडर है। उसमें अबाउट अस में जाके आपको ईमेल मिल जाएगा, उसके ऊपर ईमेल डालें और पॉसिबली जो रिक्वायरमेंट या जो सर्विसेज आप हासिल करना चाहते हैं हम उसके ऊपर आपको उसके चार्जेस और तमाम रिस्पॉन्स ऑन टाइम देंगे और अपना व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप भी शेयर करेंगे। अच्छा, आज जिस कंट्री को हम कवर करने जा रहे हैं, जिस वीज़ा प्रोसेस को, वो हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है। यह है टर्की का वर्क वीज़ा प्रोसेस। वर्क वीज़ा प्रोसेस को हम कवर करने जाएंगे टर्की के, और किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, किन के लिए किस प्रोसेस को अडेप्ट करना चाहिए है। कोई भी कंसल्टेंट आपको आके कहे कि भाई ये प्रोसेस होता है, तो आप ज़रूर हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट से गो थ्रू कर लें, या हमारे इस वीलॉग को अगर आप जब अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्या स्टेप आपका कंसल्टेंट मिस कर रहा है। आप पॉसिबिलिटी अवेयर होके जब उसके पास जाएंगे या आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी स्टेप ईजी हो जाएंगे। सबसे पहले जो वर्क वीज़ा है वो फॉरेनर के लिए एप्लीकेशन उनके किसी भी टर्किश कॉन्सुलेट या कॉन्सलर में जो कॉन्सलर है, कॉन्सलर ऑफिस, उसके अंदर जमा होती है। तो आप एम्बेसी भी कह सकते हैं। और उसके अंदर क्या है कि आपको क्या करना है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इसके अंदर। ये ज़रूरी है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना टर्की के लोकल एम्प्लॉयर से बहुत ज़रूरी है, और फिर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको इसके अंदर मिल सकती हैं। जैसे ही आपका एम्प्लॉयर उनकी लेबर यूनियन या लेबर काउंसिल या लेबर जो इनकी अथॉरिटी है उससे आपका वीज़ा अप्रूव करवाएगा, जिसे ये लोग क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल सिक्योरिटी, MLSS से अप्रूव करवाएगा। तो उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास, फॉरेनर के पास एक एंट्री फ्री वीज़ा, वर्क परमिट सर्टिफिकेट फ़ी जो कि आपको पे करनी पड़ेगी, एंट्री वीज़ा फीस, एंट्री फ्री वीज़ा नहीं, एंट्री वीज़ा फीस, वर्क परमिट सर्टिफिकेट फीस और रेजिडेंस फ़ी, ये आपके टर्की काउंसलर ऑफिस में जमा होगी। और याद रखिएगा, जिस तरह मैंने पहले नाम ले दिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल सिक्योरिटी ने आपका एम्प्लॉयर जो है वो वीज़ा अप्रूव या वर्क परमिट की एप्लीकेशन अप्रूव करवाएगा। अब इसके स्टेप्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा हमें ये पता होना चाहिए कि किन लोगों को टर्की जो है वो वीज़ा या स्पॉन्सरशिप फॉर वर्क परमिट इशू करता है, या वीज़ा अप्रूव जिनका वर्क परमिट का प्रोसेस जल्दी प्रोसेस हो जाता है। उसके अंदर जो है वो बेसिकली मोस्ट फेमस जो इस वक्त प्रोफेशन जा रहे हैं वो क्लीनर्स हैं, वेटर्स हैं, मेड्स हैं, डांसर्स हैं, एनिमेटर्स हैं, गाइड्स हैं, बारटेंडर्स हैं और थेरेपिस्ट मसाज। बेसिकली ये तमाम वो प्रोफेशंस हैं, याद रखिएगा, जो कि एक रिक्रिएशन या जिसे हम कहते हैं विजिटिंग प्लेस या जिसे आप कहते हैं टूरिस्ट प्लेस, इसके लिए ये जो होते हैं ना, इनकी डिमांड ज़्यादा होती है और इसी वजह से इन प्रोफेशंस की डिमांड ज़्यादा है। डांसर हो गया, एनिमेटर हो गया, गाइड्स हो गया, बारटेंडर्स हो गया, थेरेपिस्ट हो गया, मसाज थेरेपिस्ट, और उसके बाद क्लीनर, वेटर्स वगैरह। ये तमाम वही लोग हैं, वही प्रोफेशन हैं जो कि एक ऐसे टूरिस्ट प्लेस के ऊपर ज़्यादा होते हैं। टर्की एक बड़ा फेमस टूरिस्ट प्लेस है फॉर मुस्लिम्स और फॉर एनी अदर कंट्री एज वेल, क्योंकि इसकी एक हिस्टोरिकल रीज़न भी है मुस्लिम्स के लिहाज से, और दूसरे लिहाज से कि ये एक गेट पास टू यूरोप भी है।
जब टर्की में वर्क वीज़े के ऊपर आ जाएं, ये आपको मोस्ट पॉपुलर प्रोफेशंस हमने बताए हैं, उसके बाद 5 ईयर आप इनके टैक्स सिस्टम में रहें तो आपको यहाँ की रेजिडेंटशिप मिल जाती है। रेजिडेंटशिप जो है वो जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको 5 सालों बाद इसकी रेजिडेंट टेम्परेरी रेजिडेंट साथ ही मिल जाएगी वर्क परमिट के ऊपर ही, लेकिन उसे हम कहेंगे कि आपको नेशनलिटी मिल जाती है। और टर्किश सिटीजन, if you can apply Turkish citizen, if you are resident 3 there for at least 5 year, मतलब 5 सालों से ज़्यादा आप रेजिडेंट वहाँ हैं तो आप उसकी सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके सक्सेस होने के चांसेस आपके टैक्स रेशो पे है या आपकी जॉब प्रोफेशन के हिसाब से जो टैक्स रेशो है अगर आपने वो दी हुई है तो आप उसके अंदर आ, आ, आ सकते हैं और इसकी सिटीजनशिप गेट कर सकते हैं। अच्छा, वर्किंग वीज़ा ऑप्शन जो टर्की की एम्बेसी ने दी हुई है उसमें है एम्प्लॉयमेंट पर्पस, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट पर्पस के बाद लेक्चरर्स हैं, एकेडमिक असाइनमेंट से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्समैन हो, आर्टिस्ट हो, फ्री जोन वर्कर हो, जर्नलिस्ट हो और फिर रिपेयरमैन या मॉन्टेज पर्पस के लिए ये लोग ये वीज़ा ऑप्शंस उन्होंने स्पेसिफिकली जो आप वीज़ा अप्लाई करेंगे एम्प्लॉयमेंट पर्पस है तो आपने एम्प्लॉयमेंट पर्पस बताना है, लेक्चरर, असाइनमेंट, असाइंड लेक्चरर या स्पोर्ट्समैन, इस लिहाज से आपको वर्क वीज़ा इशू किया जाता है, वर्क वीज़े की ऑप्शंस दी जाती हैं। इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 30 डेज़ है। इसमें क्या क्या रिक्वायर है डॉक्यूमेंट, वैलिड पासपोर्ट, 2 सर्टिफिकेट्स, 2 फोटोज़, उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, उसके बाद स्वान ट्रांसलेशन जिसके अंदर आपको तमाम डॉक्यूमेंट करवाने हैं, उसके बाद डिप्लोमा और प्रोविजनल इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद अच्छा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है तो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल सिक्योरिटी से जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएगा आफ्टर द सबमिटिंग योर वीज़ा एप्लीकेशन, वो वहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएगा और वो जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लोकल या नेटिव कंट्री में उसकी कॉपीज भेजेगा। अच्छा, ये नीचे 8 नंबर स्टेप में यही बताया है कि अगर आप वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं, ये स्टेप नंबर 7 करने के बाद आपने ये जो स्टेप नंबर 7 है ये वीज़ा एप्लीकेशन के बाद होना है और जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल सिक्योरिटी को वीज़ा एप्लीकेशन फाइल होने के फ़ौरन 10 दिनों के अंदर अंदर आपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं और उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस है, रेंटल एग्रीमेंट है आपके पास होना चाहिए, ए टिकट बुकड होनी चाहिए आपके पास, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए अगर आप वहाँ फ्री रहते हैं या किसी इशू के वजह से आपको वहाँ जॉब या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल या कोई चीज़ ऐसा हो जाता है तो विदाउट पे भी काम करना पड़े तो आपकी बैंक स्टेटमेंट इतनी सपोर्टिव हो। अराउंड आप ये समझ सकते हैं कि 2000 euro is be enough for this one। एक रिकमेंडेशन है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक रिकमेंडेशन है। हम अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि इतनी फॉर देयर टर्किश वर्क वीज़ा उनके अकाउंट में होना चाहिए। अच्छा, ये तमाम इंफॉर्मेशन के बाद हमारे पास अपॉइंटमेंट इसकी लेनी है और अपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स इस अपॉइंटमेंट के साथ लेके जाने हैं। अब हाउ टू अप्लाई है, ये इसकी वेबसाइट है जहां आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और उसके बाद उसका प्रिंट आउट ले लेना है। उसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ कंट्रीज़ में एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है जो कि वीज़ा एप्लीकेशन को प्रोसेस करती है। पाकिस्तान की एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ जिसमें एना टूलिया के नाम से एक एप्लीकेशन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है। इसके उसको आप सर्च करेंगे नेट के ऊपर तो आपको जाके मिल जाएगा, जिसके अंदर आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे फॉर देयर सबमिशन। तो ऑलमोस्ट यही मेथडोलॉजी हो जाएगा। ये आपको टर्म एंड कंडीशन कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, किस जगह पे अपीयर होना है वो बताना है। यहाँ से आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो आपको क्लियर पता लग जाएगा। फॉर पाकिस्तानीज दे कैन सेलेक्ट, फॉर इंडियंस इंडिया मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ, खुद ही आपको पता लग जाएगा कि सकते हैं। तो बेसिकली ये इंग्लिश में नहीं था, जैसे ही हम इसे रिफ़्रेश करेंगे और इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे पहले तो हमारे पास डिटेल इंडिया के मुताबिक हम सेलेक्ट
यहाँ سے آپ کنٹری کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ آپ نے ایریا سلیکٹ کرنا ہے، جس طرح اسلام آباد یا کراچی. یہ آپ کو ابھی تک لینگویج جو ہے نا وہ پوری طرح چینج نہیں ہوئی، اور جب بھی آپ لوڈ کریں کریکٹ لینگویج سلیکٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ نے اسے اپلائی کرنے جانا ہے اپلیکیشن کو. میک این اپوائنٹمنٹ اور ود دی ٹائم آپ جو بھی چیز کروانا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آپ اسے کر سکتے ہیں. اور یہاں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ جی پاسپورٹ آپ کے پاس کون سا ہے. نوٹری پبلک سے کوئی بھی نے چیز کروائی ہوئی ہے وہ اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے. ویزا کے لیے جائیں گے تو ویزا پری اپلیکیشن جو ہے وہ تمام چیزیں، اس کے بعد آپ نے لاگ ان کریٹ کر لینا ہے. لاگ ان کریٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کی اپلیکیشن فل آؤٹ کرنی ہے. یہ ہو گیا. نیکسٹ میں نے آپ کو بتایا پاکستان کے لیے ایک لیدر ٹول ہے. اس کے بعد ویزا اپلیکیشن فارم، لیٹر، امپلائمنٹ کانٹریکٹ اور نیسسری ڈاکومنٹ جو اوپر میں نے لکھے ہیں وہ اس کی کاپیز ہوں آپ کے پاس. اوریجنل بھی آپ نے ساتھ رکھے ہوں، اور اپوائنٹمنٹ آپ نے لے لینی ہے. اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد یہ تمام چیزیں سبمٹ کروانی ہیں، ان کی کاپیز. اور یاد رکھیے گا جب آپ کا امپلائر اپلیکیشن ڈال دے گا اس کے ودن 10 days آپ کی اپلیکیشن کا ڈیسیژن آ جائے گا. یہ آئیڈیل 10 days ہے، اور میکسیمم 30 days تک یہ ڈیسیژن لینے کی ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے. منسٹری آف لیبر یوزلی جو آئیڈیل ٹائم ہے وہ 10 days کا ہے. یہ ان کی ویب سائٹ ہے، وہاں جا کے آپ اپنی اپلیکیشن دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ امپلائر رجسٹر ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے جو ٹاپ فیمس ویب سائٹس ہیں جاب ڈھونڈنے کے لیے ٹرکی کی، وہ میں نے SC سیکرٹ، اس کے بعد فلیگما، اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں بریس، اس کے بعد کیریئر جیٹ، ایزبول. یہ ٹاپ 6 ایسی ویب سائٹس ہیں، ان کے امپلائرز ہیں جو کہ آپ کر کے جن کے اوپر جاب ڈھونڈ سکتے ہیں. اور دیکھیں یہ ٹرکی کی ٹرکش ویب سائٹس ہیں، اور وہاں جا کے آپ انگلش سلیکٹ کریں اور اس کے مطابق اپنے مطابق آپ اسے جاب سلیکشن کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو ویب سائٹس بھی دکھا دیں، اور آپ کو پورا ٹرکش کا ویزا کا پروسیس بھی بتا دیا. یاد رکھیے گا کہ ٹرکش ویزا پروسیس منسٹری آف لیبر اینڈ سیکیورٹی، سوشل سیکیورٹی جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، اگر آپ کے امپلائر نے وہاں ڈاکومنٹ نہیں جمع کرائے تو اپلیکیشن آپ کی ڈکلائن یا ان اٹینڈڈ پڑی رہے گی. وہ ودن 10 days آف فائلنگ یور اپلیکیشن، مطلب آپ نے ادھر سے اپلیکیشن فائل کی، ادھر سے آپ کا امپلائر جو ہے ودن 10 days 10 working days کے اندر اندر آپ کے ڈاکومنٹس منسٹری کو بھیجے گا، اور منسٹری اگلے 10 دنوں میں ڈیسیژن لے لے گی. ٹوٹل یہ اراؤنڈ 30 days کا پروسیجر ہوتا ہے. اس کے مطابق آپ کا ویزا پروسیس ہو جاتا ہے. ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی. کوئی سوال ہو ہمارے وی لاگ کے اندر پوچھ سکتے ہیں، بلاگ کے اوپر پوچھ سکتے ہیں، اور اس بلاگ سے ریلیٹڈ تمام ڈیٹیل آپ کو وی لاگ کی ڈسکرپشن میں مل جائے گی. کوئی بھی سوال ہو پوچھنا نہ بھولیے گا. السلام علیکم.